गोस्वामी जी महाराज वृंदावन बहुत बड़े संत थे। विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज का नाम सुना, जोधाबाई अकबर आई, मत्था रख के प्रणाम किया, गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटी, बोले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, आप बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, आप कोई भी युक्ति बतला सकते हो। बोले हाँ हाँ बेटी पूछो, क्या बात है। जोधाबाई ने प्रश्न किया, स्वामी पति को वश में करने का क्या उपाय है। ये जोधाबाई का प्रश्न है महाराज जी वर्तमान में। पति को वश में करने का कौन सा यंत्र है, मंत्र है या तंत्र है। तब विठलनाथ गोस्वामी जी महाराज ने शास्त्रोक्त उक्ति का उदाहरण देते हुए प्रमाण दिया था। कितनी ही माताएं पति से परेशान होकर के तंत्र का सहारा लेती, कोई मंत्र का सहारा लेती, कोई यंत्र का सहारा लेती, लेकिन विठलनाथ गोस्वामी जी ने बतलाया, सुनो, यंत्र तंत्र या मंत्र में बैठ मरो जन रो, ओ पति कहे सोई कीजिए, पति अपने बस। अगर पति को बस में करना चाहती हो तो पति की आज्ञा का पालन करो, और जगतपति को अपने बस में करना चाहते हो तो जो मार्ग प्रशस्त जगत पिता ने किया है उसको अपना लो, परमात्मा आपका हो जाएगा। किसी का होगा, किसी का होगा, अनंत उदाहरण है। पहला उदाहरण किसका है, महाराजा मनु का। ईमानदारी के साथ बतलाना, महाराजा मनु के, अच्छा हम दुखी होते हैं, अच्छा नाराज मत होना, अच्छे लोग बैठे हैं, ईमानदारी के साथ बतलाओ। शास्त्रों में दो महापुरुष हैं, कथा भी यहाँ दो, दिन में श्रीमद् भागवत और रात्रि में राम कथा। तो एक महापुरुष श्रीमद् भागवत पुराण के हैं और एक महापुरुष श्री रामचरितमानस के हैं, और दोनों दुखी हैं। एक महापुरुष श्रीमद् भागवत पुराण के दुखी हैं और दूसरे महापुरुष रामचरितमानस के दुखी हैं। अब आप कहें रामचरितमानस के महापुरुष कौन से दुखी हैं, श्रीमद् भागवत पुराण के कौन से दुखी हैं। अरे श्रीमद् भागवत पुराण में पंडित आत्म देव दुखी है। किसके लिए दुखी है, पुत्र के लिए। बतला दिया, पुत्र से न गतिर भगति, अगर पुत्र नहीं तो पिता की गति नहीं होती। गलत, शास्त्र की बात कैसे काटोगे। लेकिन नहीं, एक पुत्र के लिए व्यथित बेहाल है, दुखी है, और दूसरे परमात्मा को दुखी है। वो पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन महाराजा मनु पुत्र को नहीं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। बस इतना अंतर है। पुत्र को प्राप्त करने के निमित्त आत्मदेव अपने प्राणों का परित्याग करने को तैयार है। महात्मा मिले, महात्मा ने कहा तुम्हारे कर्म ही, आप पढ़ लो श्रीमद् भागवत की कथा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, एक बात कहूं, जीव की और ईश्वर की पहचान क्या है। जो जगत के पदार्थों को पा करके मस्त हो जाए वो है जीव, और जो परमात्मा के तत्व सहित जान ले, परमात्मा को तत्व सहित जान ले,
वो जीवात्मा नहीं, वो महात्मा है। जीवात्मा में वो महात्मा में इतना ही फर्क है। अच्छा, गजब की बात। अब देखो माताओं बहनों, ईमानदारी के साथ बतलाना, आपके घर में 4 बहुएं आ गई, उम्र आपकी 75 वर्ष हो गई, और अगर बहुएं समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, कर्तव्यपरायणा हैं, तो ईमानदारी के साथ बताओ, आप तिजोरी की चाबी बहुओं को देना चाहती हो? नहीं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो एक 78-88 वर्ष की गुड़िया थी, बरसात में पैर फिसल गया तो तिजोरी की चाबी यही खुटी में घुस थी, गिरी, महाराज फंस गई पेट में। राजीव सिन्हा का से ऑपरेशन करवाया, वृद्ध अवस्था 88 वर्ष की, 1.5 लाख रुपया चाबी निकालने में पेट में फंसी, प्राण बचाने में 1.5 लाख रुपया देना पड़ा। वो अगर आजकल की माताओं से कहो, माता जी सुयोग बहुएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप चाबी दे दो, तो माताएं कहती हैं, बूढ़ी माता हैं, अरे महाराज जिंदे जिंदा हाथ थोड़ा कटा ले बहुएं से। बुजुर्ग अगर घर में बेटा सुयोग है, ये भार क्यों लाद करके चल रही हूँ मुखिया का? अगर बेटा सुयोग हो, चाबी सौंप दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी ने ऐसा किया, डंके की चोट पर किया। बेटों को बुलाया, बेटा इधर आओ। बेटा कितने थे? बेटा 2। एक बेटे का नाम उत्तानपा और दूसरे बेटे का नाम प्रिय। अच्छा, एक बात बताएं, दोनों बेटों से कहा गया, अच्छा वो बात अलग है। उत्तानपाद के 2 मैंने एक दिन चर्चा की थी, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। तो व्यक्ति सुनीति का पक्षधर इतना नहीं है जितना सुरुचि का ध्यान रखता है। अगर सुनीति से संबंध बनाओगे, जीवन निहाल हो जाएगा। मौसम चल रहा गर्मी का या मौसम है सर्दी का, और सुरुचि आपसे कहे कि दाल बड़ा, चावल, शक्कर, दही डाल करके, कड़ाके की सर्दी, कोहरा पड़ा है, गारंटी की बात है निमोनिया हो जाएगा। और सुरुचि जो ही केरी परमेश्वरी, दोनों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 पत्नियां हैं। इस सांसारिक देवियों की बात नहीं कर रहा हूं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। लेकिन व्यक्ति महत्व सुनीति को नहीं देता है। अगर सुनीति को महत्व दिया गया होता तो ईमानदारी के साथ बतलाओ, अनंत श्री विभूषण समलंकृत वैष्णव मुकुटमणि परम पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल दास जी महाराज ने जानबूझ करके ऐसा योग जोड़ा कि रामलीला तो काफी समय से देख रहे हो, अरे देखना क्या है, सुनना है तो राम कथा सुनो। और राम कथा क्या है? चरितम रघुनाथस्य, पंडित जी बैठे हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पहला श्लोक, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक। पातक नहीं, पातक माने पाप, लेकिन ना महापातक नाशनम। एक एक अक्षर 100 करोड़ विस्तार वाला है। लेकिन ईमानदारी के साथ अच्छे लोग, तस्मात जागृति जागृति, जरा तो कम, जाया तो कम, जन्म तो कम। लेकिन इनमें सचेत कौन कर रहा है? जागो जागो। ये संत हैं, कभी प्रभात सुबह के टाइम में इनसे सुनोगे पता चलेगा। महात्मा प्रभाती गाते हैं क्या? राही जागो हुआ